हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र नंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी जो थे वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं होता था। राजा रानी भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे, सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करते थे। चर्चा में भी कभी कभी राजा जाते थे, लेकिन रानी को नहीं जाने देते थे। रानी को कहते थे कि आप तो घर के रानी हैं, तो आप चर्चा में कैसे जाइएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था, तो कहते हैं दीदी कि सावन का बारिश और समय का संतान, समय से संतान यदि हो गया तो लोग अपना खुशियां जीवन बिताते हैं। और सावन में बारिश नहीं हुआ और समय से संतान नहीं हुआ तो लोग उदास हो जाते हैं। यदि सावन में बारिश हो जाता है तो चारों कोना चौवे चौवे धान रोपा जाता है, और शादी के 2-4 साल बाद भी संतान हो जाता है तो उसे कोई भी उंगली नहीं उठाते हैं। तो राजा साहब को लोग बड़ी तरह तरह के बातें कहने लगे। कोई निर्वंशा कहते हैं, तो कोई बांझ कहते हैं, तो कोई निपुसवा कहते हैं। राजा जो है, राजा बड़ी दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, तो समय बीतते बीतते रानी जो है, एक दरवाजे पर चर्चा हो रहा था एक घर में, तो रानी साहब के बुलावा देने गए। ए रानी साहब, आप चर्चा में नहीं जाते हैं, चलिए ना, आप भी चर्चा में चलिए ना। रानी जो है, रानी कहती है कि क्या करें, हमको जाने का तो बड़ी मन करता है, लेकिन राजा साहब जाने नहीं देते हैं। अरे राजा साहब ड्यूटी में चले गए, राजा साहब देखते रहेंगे, चलिए आप। ए दीदी, रानी जो है, रानी राजा से छुपे चर्चा में चल गई। तो 1 बार गई, 2 बार गई, 4 बार गई, 10 बार गई, लेकिन भगवान इसका पुकार नहीं सुने। रानी से कहती है कि ये रानी साहब, ऐसा करिए ना, आप एक दिन चर्चा करवाइए ना अपना आंगना में। कहते हैं कि हाँ, राजा साहब के बोलेंगे तो राजा साहब चर्चा कराने के लिए बोलेंगे। राजा से रानी कहती है कि ये स्वामीनाथ, सबकी यहाँ चर्चा होता है, बड़ा नीक लगता है, आप भी चर्चा करवाइए ना। कहते हैं कि ठीक है, करवाएंगे चर्चा। राजा साहब घर में चर्चा रख दिए। सब शिष्या बहना बोले कि ये दीदी, राजा साहब के घर में जब चर्चा करवाने जाएंगे ना, तो कोई अपना लिए दया उस दिन नहीं मांगेंगे, राजा साहब के लिए, रानी साहब के लिए दया मांगेंगे। और सब लोग कहेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, रानी साहब के गोद भर दीजिए, रानी साहब का संतान हो जाएगा तो रानी साहब भी खुश हो जाएंगे। दीदी, चर्चा तो रखा गया, सब लोग गए राजा के यहाँ चर्चा में। तो जब दया मांगी जाती है, जो भी दीदी भैया चर्चा में जाते हैं, तो दया तो सबको ही मांगते हैं भगवान से। तो सब लोग दया अपना पल्लू फैला के और भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान, आप मेरा गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ,
लेकिन जो मेरे इस गांव की रानी है, उनका वो निसंतान है, उन पे दया कर दीजिए, उनको संतान दे दीजिए। शंकर भगवान जो है कहते हैं कि यदि संतान नहीं देंगे तो नौहसी होगा, संतान तो देना ही है। भगवान उसका पुकार सुन लिए, सब शिष्या बहना के, और सब शिष्या बहना के दया स्वीकार किए, दया दे दिए। रानी के ओद्र में संतान की गर्भवती हो गया, प्राप्ति हो गया। रानी जो थी, रानी कुछ ही दिन के बाद गर्भवती रह गई। धीरे 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 समय बीता, और समय बीतने के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो रानी जो है, रानी बड़ी खुश थी। रानी बड़ी खुश थी, उसको लगा कि हाँ, मेरा एक पुत्र जन्म ले लिया। सब पूरे नगर में मिठाई बंटवाई, और जब उसका बेटा का 2 महीना हो गया तो घर में फिर से चर्चा रखी। और रानी किसी दिन भी दया मांगना, चर्चा करना, भगवान का नमन करना नहीं भूलती थी। धीरे धीरे समय बीता और रानी फिर से गर्भवती हो गई। जब फिर से गर्भवती हो गई गुरु भाई बहना, तो 5 साल के बाद रानी का गर्भवती रहा, और 9 महीना के बाद एक कन्या जन्म लिया। तो रानी का एक बेटा और एक बेटी, 2 संतान हो गया। अब भगवान से रानी कहती है कि हे भगवान, 2 संतान अब मुझे हो गया, अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेंगे। भगवान से बड़ी प्रार्थना की कि भगवान अब मुझे संतान नहीं भी दीजिएगा तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। दीदी धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते राजा का बेटा जो था, उसका विवाह योग उम्र हो गया। उसका विवाह योग उम्र हो गया गुरु भाई बहना, और उसका राजा बड़े प्यार से मोहन कहते थे। मोहन जो था, मोहन बड़ा हो गया, ब्याह के योग हो गया। तो राजा अपने बेटा के विवाह के ऐलान कर दिए, और घर में बहू आ गई। जब घर में बहू आ गई गुरु भाई बहना, तो बड़ी खुशी की बात है। जब बहू आ गई तो राजा बड़ी खुश थे, रानी भी खुश थी। धीरे धीरे समय बीता, राजा के घर खुशहाली बीत रहा था, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। राजा रानी जो थे अब अपने बेटी के बारे में सोचने लगे कि मेरा एक बेटी है, उसको विवाह कर देना बहुत जरूरी है। सबसे लोग अपने परिवार में चर्चा फैला दिए कि मेरा बेटी का विवाह करना है। अब क्या होता है दीदी कि राजा अपने बेटी का विवाह का चर्चा फैला दिए और बेटी के विवाह रचा दिए। तय हो गया, तिलक का दिन तय हो गया, मड़वा का दिन तय हो गया, भतवान का दिन तय हो गया, बारात का दिन तय हो गया। राजा के द्वार पे बारात आ गया, राजा का बेटी का ब्याह हो गया, और राजा की बेटी दुल्हन बन गई। वो ससुराल चल गई। ससुराल चल गई गुरु भाई बहना। जब ससुराल से आई तो उसके सास ससुर बहुत सारा सुंदर सुंदर कपड़ा, सुंदर सुंदर गहना देकर चलाए। अपना मैके आई। मैके आई तो पहले के जमाना में गौना होता था 5 साल के बाद, 2 साल के बाद तो अपना मैके रहने लगी। जो भौजाई थी गुरु भाई बहना, उसमें उसका मन में बैठा कि अरे मेरा एक लौती ननद है,
इसका विवाह में इतना खर्चा हुआ तो गौना में कितना खर्चा होगा कोई पता नहीं। मेरे जो ससुर हैं, पता नहीं घर भी बेच के देने का रहता तो बेच कर दे देते अपना बेटी का। इसीलिए हम क्या करें, जो मेरा धन संपत्ति सब बच जाएगा और ये कलह भी दूर हो जाएगा। गुरु भाई बहना, गौना का नियार आ गया और दिन रखा गया कि इस दिन का उसको मोहन कहते थे और राजा साहब अपने बेटी का प्यार से रानी कहते थे, रानी बिटिया। तो रानी का, गुरु भाई बहना, रानी बहन बिटिया का गौना का दिन रखा गया, न्यार रखा गया, सारा सामान खरीदने का तैयारी हो रहा था। तब कहती है मोहन की पत्नी मोहन से कि हे जी, एगो हम बात कहें तो क्या? तो आपके पिताजी जो है पागल हो गए हैं। कहते हैं कि कैसे? तो देखिए, तो ब्याह हुआ है आपका बहन का, तो कितना मनी धन संपत्ति दिए, तिलक दहेज दिए, रुपया पैसा दिए। अब बताइए कि अब गौना होगा तो गौनों में देंगे। अच्छा, आपके सामने हम आपको घर में आए हैं, तब बताइए हमको पापा क्या दिए, क्या लेकर आए? अरे 2 सड़िया दे दिए और एगो पहना के विदा कर दिए। झोले में लेके आए, बक्सा वो नहीं दिए। और आपके पापा देखिए तो बड़का बड़का ट्रंक दिए हैं, बैग दिए हैं, अटैची दिए हैं, कितना मनी गहना दिए हैं। और उसके बाद फिर से तैयारी हो रहा है, पलंग देंगे, सोफा देंगे। हम लोग कंगाले हो जाएंगे। मोहन कहता है अपनी पत्नी से कि तो क्या करें बताओ? तो देखिए, हम एगो आपको उपाय बताते हैं। तो क्या? तो ऐसा करिए ना कि आप बहनी के मार के फेंक दीजिए। बहनी के मार के फेंक दे, एक ही को बहन है, मार के कैसे फेंक देंगे? तारे हमको कहना मानिए, हमको कहना मानिए, आप मार के फेंक दीजिए। अब मार के फेंक दीजिएगा ना तो काले कंठ दूर हो जाएगा। गुरु भाई बहना, जो भाई है मन में पाप बैठा लिया कि अरे हमको पत्नी ठीक कहती है, अपना बहन के मार के काट के बीग देंगे और मांस बना के खा जाएंगे तो अच्छा लगेगा। उनका पत्नी कहती है कि जानते हैं आपका बहन का हाथ पांव बड़ा कोमल है, उसका मांस बड़ी मजेदार लगेगा। कहते हैं किसे? तो हाँ, गुरु भाई बहना, भाई जो है सोचता है कि अब कैसे इसको काटें, कैसे काटें। रात में तरकीब बनाया, सवेरे अपने माँ के पास गया, माँ हम जा रहे हैं हल जोतने। जो राजा साहब की पत्नी है, रानी साहब, कहते हैं कि अरे बेटा, हल कैसे जोतने जाएगा? रे राजा का बेटा है रे, नौकर नहीं है। तो नहीं माँ, अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, हमको करने दो। लेकिन माँ प्यास लग जाएगा, 1 लोटा पानी रानी के हाथों भेजा देना, रानी बहन के हाथों। अरे बेटा मोहन, रानी सुकुवार है रे, पानी लेकर नहीं जाएगा। नहीं माँ, अरे मेरा प्यारी बहना लेकर आएगी ना। हाँ भैया, आ जाएंगे लेने। अरे इसको तो 10 दिन में गौना है, 10 दिन में गौना होगा तो बेटा ये नहीं जाएगी कहीं। तो नहीं माँ, गौना है तो क्या, पानी लेकर आएगी। मोहन चला गया हर जोतने दीदी, और हर जोतने लगा, जाके हर जोत रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है बहन कब आएगी। बहन जो है 1 लोटा पानी लेकर अपने भाई के लिए गई।
भाई हर खड़ा करके कहते हैं कि बहन ऐसा करो, चलो कुआं के पास और वहीं पर बैठ के आराम करेंगे और लोटवा में रस्सी लगा के और पानी भरेंगे और प्यास हमको ज्यादा लग गया है। कहते हैं कि ठीक है भैया चलिए। एक कुआं था दीदी, कुएं के पास गए और जाके और बैठ गए दीदी। ता पानी पिए और फिर निकाले तो भाई जो था दीदी, भाई एक गड्ढा पहले से खद के रखा था। कहता है कि देखो ना बहन, बड़कों कुआं में पानी जनाता है और छोटकों में पानी जनाता है, इसको में भी मुंह जनाता है, उसको में भी जनाता है। बहन जो है, बहन देखने गई छोटा वाला जो गड्ढा था उसमें। हाँ भैया देखिए ना, इसको में हम जनाते हैं बड़ी अच्छा। तो हाँ बहन देखते रहो ना। बहन देखते रही और भाई जो है तेगा चला दिया दीदी और 2 खंड कर दिया। कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बर्तन ले रखा था, जो बनिया था, बनिया ही से नून तेल मसाला ले रखा था। क्या किया कि बहन को बड़ी प्रेम से काट के और मांस बना के और वही बैरिए जगह खा गया और खा के और झांक दिया। तो गुरु भाई बहना जब काटता है, काट के मांस बनाता है तो उसका आत्मा में से आवाज निकलता है कि गोड़ा बोझे कटिया भैया, हाथा वो भी काटी हाजी, हाथा वो भी काटी हाजी। अरे अंगुली के छोड़ी हानी शाना मोरा भैया, अरे अंगुली के छोड़ी हानी सनमा मोरा भैया। रोए ताना मम्मी पापा, रोए तन भौजाइया जी, रोए तन भौजाइया। अरे घूरी के जैतने गौने बराता मोरा भैया, अरे घूरी के जैतन बराता मोरा भैया। कहता है कि देखो अंगुलियां मत काट के खाना, छोड़ देना मेरा अंगुली वैसी, मेरा अंगुली में महवर लगा हुआ है और तेरा मुंह लाल हो जाएगा। सगरो खा जाना लेकिन अंगुली निशान छोड़ देना। गुरु भाई बहना, भाई जो है, भाई कसैया बहन के मांस खा गया और सारा कुटी जो बचा जो वहीं पर वही गड्ढा में झांक दिया और झांक के और घर गया। तो घर गया गुरु भाई बहना, तो मोहन के माता पिता कहते हैं कि अरे बेटा मैया नहीं आई है, रानी बिटिया नहीं आई है। तो अरे माँ रानी को तो हम तुरंत भेज दिए थे, देखो तो लोटा भी हम हाथे में लेके आए हैं। नहीं माँ, एक बूंद खून का छिटाक लोटा पे पड़ल था दीदी और पैर पे, मोहन का पैर पे माता को नजर पड़ गया। कहता है कि अरे बेटा ये लोटा पे खून का छिटाक कहाँ से आया और तुम्हारा पैर पे भी खून का छिटाक है। कहता है कि माँ खसी बना था गांव में, खसी कटा था, वही खसी का मांस, वही खसी का छिटाक है माँ खून का। रानी बिटिया कहाँ गई नहीं पता। माता पिता हल्ला नहीं किए दीदी कि बेटा निर्दयी मेरा बेटी को काट दिया। अब दोनों अफर अफर रो रहे हैं, अफर अफर रो रहे हैं और किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं कि मेरा बेटी कहाँ गया। कहते हैं कि यदि कहेंगे तो एक वो बेटा है और पता नहीं इसको भी लोग मार काट देंगे, इसीलिए अब तो हमको ये दुख जो है सहना पड़ेगा अंदर ही अंदर। क्या होता है दीदी कि माता पिता रोज घुट घुट के जीते हैं और एक बिल्ली है
बिल्ली रोज आती है, राजा के रानी के पास बैठ जाती है और बिल्ली कहती है, मारे के जे मरलन भैया कटलन गारा दानिया है, कटलन गारा दानिया। अरे खलारी उधारी भैया मस बनैलन मोरा माताजी। अरे खलारी उधारी भैया मस बनैलन मोरा पिताजी। कोछो कोछो भखैलन भैया, कोछो धरती झाकालाना, कोछो धरती झाकालन। अरे जला माली हली बैरिया पिड़वा मोरा माताजी। अरे जला माली हली बैरिया पिड़वा मोरा माताजी। अपना बिलैया जो है, बिलैया रोज अपने माता पिता को सुनाती है, लेकिन राजा रानी जो है दीदी, बिल्ली को भाषा नहीं समझ पाते हैं। और जब जब बिल्ली बोलती है, जब जब राजा रानी दोनों रोते हैं कि आप बिलैया क्या कहना चाहती है, क्या बोलती है, म्यू म्यू क्या करती है। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि जहिया गौना का दिन था, राजा मना भी नहीं करने गए कि मेरा बेटी का विदाई है, मेरा बेटी का विदाई है, मना भी नहीं करने गए, मना नहीं करने गए कि मेरा बेटी का विदाई है, अति नहीं है, कहाँ चल गई, अब बेटी का विदाई नहीं कर सकते हैं। दूध भात एगो कटोरी में लेके बिलैया के लिए राजा रानी दोनों रख दिए। अब बिलैया खा ली गुरु भाई बहना, और जब दूध भात तो राजा के कपड़ा खींचती है बिलैया, रानी के कपड़ा खींचती है, रानी के कंघी कर देती है, रानी के कमरा में झाड़ू लगा देती है, रानी के खाना के लिए कहती है बिलैया। राजा रानी बड़ी तजुब कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। समय बीतते बीतते जब 4 दिन रहा तो कहते हैं कि ये जी रानी के ससुराल में मना कर दीजिए, गौना के लिए 4 महीना के बाद आवेंगे, जो अभी नहीं आवेंगे। हो सकता है मेरा रानी घर आ जाए तो अभी मना कर दीजिए, नाई के हाथे चिट्ठी भेजा दीजिए। गुरु भाई बना जो 4 दिन समय बचा तो नाई के हाथे नौआ जो ठाकुर होते हैं, जो बाल दाढ़ी करते हैं, उनको हाथे चिट्ठी भेजवा दिए कि गौना अभी नहीं करवाएंगे, 4 महीना बाद आइएगा, फागुन में गौना हम करवा देंगे, कर देंगे। जो लड़का के माता पिता थे वो मान गए। अब बिलैया रोज घर में झाड़ू देती है, अगना बाढ़ती है। अब अगना बाढ़ के भौजाइये के तरफ, भौजाइये के कमरा में लगा देती है बिलैया कि लो हमको मरवा दी है तो बढ़िया की है। और जब जब उसको भाई और भौजाई खाने के लिए बैठता था, तब बिलैया अपना माता पिता के पलंग के तरे छुप के और रोज रोती थी। मारे के तो मरला भैया बाड़ी बेसा काएला जी, बाड़ी बेसा काएला। अरे खलारी उधारी मस बनाएला जी भैया, अरे खलारी उधारी मस बनाएला जी भैया। कोछो मासा सिजालो, कोछो मासा काचे, कोछो मासा काचे। अरे कचे कोचे मासा तो खाएला जी भैया। अरे कौने कारण में बहिनी मारा लाजी भैया। अरे मैया रोवे दीना माँ, बाबूजी रोथिन रातिया, बाबूजी रोथिन रातिया। अरे कैसे के हम समझाइए जी भैया। बिलैया जो है, बिलैया कहती है कि भैया मारे के तो मारे, बड़ी बेस किए, अच्छा किए, लेकिन माए बाप रात के दिन के रोते हैं, कौची कह के इनको समझावेंगे। जब खाइला बैठता था भाई भौजाए, तब भी बिलैया रोती थी। रोज कुड़ के उठ जाता था।
जब दिन दोपहरिया सांझे बिने खाए ला बैठते हैं तो एगो बिलाई कहाँ से आ जाती है और भोय भोय करे लगती है, खाना नहीं घुसता है। एक गुरु भाई बहना जो माई थी, माई भी देखती है कि क्या बात है कि जब हमको बेटा पुतो खाई ला बैठता है तब बिलैया रोती है। बिलैया से कहती है, रानी साहब बोलती है कि ए बिलैया, जब हमको बेटा पुतो खाई ला बैठता है तबे तुम रोती हो, तो काहे ऐसे करती हो? तो बेचारी अपना माई के मुंह जो है जीभ से पोंछती है और कहती है कि चुप रहो, हमको रोने दो। धीरे धीरे समय बिता दीदी, तब फागुन महीना आ गया। फागुन महीना आ गया दीदी, ता रानी कहती है कि आए जी, रानी साहब कहते हैं कि आए जी राजा से, कि आए राजा साहब, अब तो 4 महीना के टाइम लिए, 4 महीना बीत गया और बरतिया जो है, बरतिया ये महीनवा में आइए जाएगा, से का करे? से ऐसा करे बिलैया के पहना ओढ़ा के विदा कर दें, बिलैया चल जाएगी दुल्हन बन के। तो राजा साहब कहते हैं कि और लोग देखेगा तो कहेगा कि बिलैया है, तो हर देखल जाएगा, डोलिया तो खाली नहीं न जाएगा। एक गुरु भाई बहना, चौथा महीना बीता, फागुन का महीना, और जो शिवरात्रि के बिहानी होला होता है, वही अमावस के दिन विदाई रानी बिटिया का विदाई था, लेकिन वो तो मर गई थी। बिल्ली रानी का जो रानी साहब हैं वो क्या किए कि इसको कपड़ा पहना दिए, 16 श्रृंगार में सजा दिए और मांग में सिंदूर भर दिए, इसको बिलैया के पोरे पोर गहना पहना दिए और डोली में विदा करके बैठा दिए। गुरु भाई बहना, बिलैया जो है माता पिता से खूब गला लग लग के रोई। राजा साहब खूब सर सामान दे दिए। जो बहू है वो कहती है कि जिसको लिए हम किए वो तो लगले रह गया, हमें यही देने लेने के लिए ननद को मार दिए, मरवा दिए और लगले रह गया। बिलैया विदा हो गई गुरु भाई बहना, 16 श्रृंगार में सज के, 16 श्रृंगार में सज के विदा हो गई। ता अपना पति के साथ चल गई कहाँ? ससुराल। ससुराल चल गई तो सब लोग देखते हैं तो कहते परछन के लिए आए, सास ननद गोतनी अड़ोसन पड़ोसन, तो कहते हैं क्या ये बिल्ली है डोलिया में, ये बिल्ली है, बिलैया को तो है, बिलैया से शादी हुआ था। तो सब लोग कहते नहीं नहीं, जबरी तो लड़की था। राजकुमार देखते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई बिल्ली बिल्ली मत कहो, मेरा भाग में बिलैया है, जब मेरा डोलिया में बिलैया है तो बिलैया रहने दो, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, जो उसके पति थे वो स्वीकार लिए और बिलैया के साथ रहने लगे। कुछ दिन बीता तो राजा सोचते हैं कि अपना बेटी को देखने जाते हैं, बिल्ली है, कैसे वो लोग रखते हैं, कैसे क्या करते हैं, जाते हैं देखने। तो राजा साहब देखने गए गुरु भाई बहना, तो बिलैया जाके झुप झुप गोड़ धो दी, झुप झुप नाश्ता दे दी। अब बिलैया जो थी अपना पति के बड़ी सेवा करती थी, खाना परोस के देती थी बिलैया, पैरों दबाती थी, बिस्तरों लगा देती थी, झाड़ुओं लगाती थी। सब लोग बड़ी हंसते थे कि बिलैया जो है सारी काम करती है। राजा जब लाने गए गुरु भाई बहना अपना बेटी को यानी बिलैया को, तो अपना जमाई से कहते हैं कि ऐसा है ना कि चलिए ना आप भी। तो कहते हैं कि चलिए। तो गुरु भाई बहना राजा जब आने लगे, अपना बेटी को लिया के लाने लगे, तो 2 बिगार था, बेगार, अटैची मोहरी लाने के लिए बेगार था। तो बिलैया तो बैठ गई डोली में, बिलैया बैठ गई डोली में, और राजकुमार जो है वो घोड़ा से, और जो बेगार है वो पैदले आ रहा है दीदी सर सामान लेके।
तब बिलैया आगे चली आई कहाँ, अपना नगर के पास, गांव के पास, तो वही बैरिया के छैया में, कुइया के पास। तो अथिया से कहती है गुरु भाई बहना कहरवा से कि गोड़ा तोरा पारी अगला का हरावा हो, अगला का हरावा। अरे तनी एक डड़िया बीला माई हा हो भैया, अरे तनी एक डड़िया बीला माई हा हो भैया। गुरु भाई बहना जो कहार है वो कहार एकदम मनुष्यों की भाषा में लग रहा है। जो डोली रोक दिया, डोली रोक दिया गुरु भाई बहना, तो बैर के छांव में बिलैया बैठ गई। बैर के छांव में बिलैया बैठ गई और कहार जो हैं चारों वहीं पर बैठ गए। राजा साहब आए तो कहने लगे कि अरे इस जगह पर आप काहे बैठे, इस जगह पर काहे बैठे। कहते हैं कि नहीं से नथी अच्छा रौदा लगने लगा, तो रानी साहब बोले कि थोड़ा सा रोक दीजिए, तो रोक दिए। एक गुरु भाई बहना राजा भी वही बैर के छांव में बैठ गए। बैर बड़ी फरल था, फागुन के महीना था, बैर बहुत फरल था। राजा साहब राजकुमार वहीं पर बैठ गए। बेगार जो था तो बेगार पीछे था। बेगारवा आया गुरु भाई बहना, बेगारवा आया जे बेचारा थकल था, भारी सामान लेके आ रहा था। जब बैरिया पर नजर पड़ा, जब बैरिया जो पीछे जलमा था, पहले से एगो बैर के पेड़ था, लेकिन जो पीछे जलमा था जो इसका मसवा वाला बैरिया, तो बैरिया बड़ी लदबुद फर गया था। भगवान का महिमा अपरंपार। देखिए महादेव कैसे पाप के घड़ा फोड़ देते हैं। गुरु भाई बहना जो बैरिया है गुरु भाई बहना, बैरिया तोड़ने लगा बेगरवा। ता पहले हाथवा से तोड़ता है, तब बैरिया में से आवाज निकलता है कि धीरे 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 डड़िया ने वही हा बेगरवा, ने वही हा बेगरवा। अरे बैरिया के कन्या माँ तू तोड़िया जी भैया, टूटी जैते हाथावा टूटिए जैते पैरावा, टूटिए जैते पैरावा। अरे हम ही राजा जी के बेटिया हो भैया। गुरु भाई बहना जो बेगरवा है वो कहता है ना, अरे बाप रे बाप, बैरिया में से कुछ ही तो बोलता है। बड़का बैरिया भी रहा, इतना देरी से थे तो कुछ हो नहीं आवाज निकला, आई छोटका बैरिया कोची तो बोलता है। तो राजा कहते हैं कि का चीज, तो देखिए ना राजा साहब, सी बैरिया इतना फरा हुआ है, हम सोचे कि तोड़ेंगे, से बैरिया में से कुछ तो बोलता है। तो एक गुरु भाई बहना राजा भी गए, राजकुमार भी गए, कहरवन भी गया। तो जैसी बैरिया के नेवाते हैं वैसी बैरिया पूरा आवाज निकलने लगा। राजा कहता है कि हम गौवा के बेटी हैं, हाथ टूट जाएगा, गोड़वा टूट जाएगा, बैरिया माट तोड़िए। तो गुरु भाई बहना राजा कहते हैं कि बैरिया के जड़ से कटवा देंगे, बैरिया के जड़ से कटवा देंगे। सबको वहाँ पर छोड़ के और चल गए गांव में, और गांव से लाए बढ़ी। गुरु भाई बहना जो बढ़ी लाए, तब बढ़िया बेचारा जो है बढ़िया बैरिया के पेड़वा काटने लगा। बैरिया के पेड़वा काटने लगा तो कहती है, आगा लो तू कटिया बढ़ही, बगा लो तू काटिया जी, बगा लो तू काटिया। अरे बीचवा में ही राजकुमारी जी बढ़ी भैया, बीचवा में छोड़ दिया हमारो जगहिया। कहती है कि भैया बढ़ी भैया अगल काटिए बगल काटिए, लेकिन बीचवा में छोड़ दीजिएगा, हमको काट मत दीजिएगा, बीचवा में हमको जगह छोड़ दीजिएगा। एक गुरु भाई बहना बिलैया माओ 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 पूरा कर रही है। बिलैया जो है जब जैसी काटने लगे बढ़िया, जब बिलैया काटने लगे गुरु भाई बहना, तो बिलैया बढ़िया के
हटा दिया, चौबगल कट गया, बिलैया बड़ैया के हटा दी और हटा के अब बिलैया जो है पैरवा से मारी तो पूरा पेड़वा गिर गया। अब बिलैया वही बैरिया में समा गई, बिलैया वही बैरिया में समा गई। अब बैरिया के बीच में से जो निकला, उसमें से बीच में से सुंदर राजकुमारी राजा की बेटी बैरिया में से निकली। भगवान का महिमा अपरंपार, बैरिया फट के चूर चूर हो गया, जड़िया उसका, और उसमें से सुंदर राजकुमारी निकली। राजकुमारी निकली गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा देख के अपना बेटी के गला में लपट के कहते हैं कि बेटी ये बैरिया में तुम कैसे? कहती है कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, भैया जब हर जोतने आए थे भैया मेरे तो पानी नहीं मांगे थे, भैया मुझे काट के यहीं पर गाड़ दिए थे, मांस बना के मेरा तन को खा गए और भैया मुझे गाड़ दिए। पिताजी जब भैया पर नजर पड़ेगा तो भैया फिर मुझे मार देंगे, हम नहीं जाएंगे। जो उनका राजा है बिलैया के स्वीकारे थे गुरु भाई बहना, कहते हैं कि स्वामीनाथ हम, मेरा पवन जो था वो बिल्ली बन गई थी और बिल्ली बन के भी हम अपने माता पिता के पास रह रहे थे, आप मेरे पति नहीं मेरे भगवान हैं, आप एक बिलैयों को स्वीकार कर लिए। गुरु भाई बहना अब क्या होता है, राजा साहब अपने बेटी को डोली में बिठाए और घर लेकर गए। जब डोली से राजकुमारी उतरी, माँ देखती है कि अरे मेरा बेटी आई, भौजाई आई, कहती है कि अरे ननद जी आपका पहले ही से ससुराल चल गए थे, आपका पहले ही से ससुराल चल गए थे, यहाँ से तो बिलैया के विदा करल गया था लेकिन हुआ से आप आए हैं। कहती है कि भाभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार काट के भी यही बात बोलते हैं। राजा जो है गुरु भाई बहना आके अपना बेटा को माफी नहीं दिए। राजा साहब अपना बेटा को पंचायत में, भरी पंचायत में बेइज्जत करके और निकाल दिए। बेटा और पुतोह दोनों घर से निकल गए। राजा साहब जो थे अपना बेटी को घर जमाई रख लिए और सारा धन संपत्ति अपना बेटी और जमाई को दे दिए। भगवान का महिमा अपरंपार है गुरु भाई बहना। वही ओद्र से बेटा भी जन्म लिया, वही ओद्र से बेटी भी। लेकिन बेटा क्या किया और बेटी क्या की? बेटी अपने माता पिता को पलकों पर बैठा के और जिंदगी खेवा। बेटा जो है घर से बाहर चला गया, बहन के कातिल बना। देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।